हेलो स्टूडेंट, आज हम क्लास 11 बिजनेस स्टडीज चैप्टर 3 प्राइवेट पब्लिक एंड ग्लोबल एंटरप्राइज के सेकंड पार्ट पर जाते हैं, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे फॉर्म्स या फिर टाइप्स ऑफ पब्लिक सेक्टर। पब्लिक सेक्टर को कितने टाइप्स में या फिर कितने फॉर्म में डिवाइड किया गया है और उनके फीचर्स क्या है, उनके मेरिट्स क्या है, उनके डीमेरिट्स क्या है और वो सेक्टर एक्चुअल में होते क्या है, ये आज हम देखेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पब्लिक सेक्टर को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। सबसे पहला है पब्लिक अंडरटेकिंग और दूसरा है पब्लिक कॉरपोरेशन, जिसको हम लोग स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन भी कहते हैं, एंड थर्ड है गवर्नमेंट कंपनी। अब ये जो तीनों आपके टाइप्स हैं, इसको हम लोग एक एक करके डिटेल में पढ़ेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल कि ये तीनों, ठीक है बेटा, टाइप्स या फिर तीनों फॉर्म होते क्या हैं। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग। डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग होता क्या है? इट इज़ द ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एंटरप्राइज। ये गवर्नमेंट एंटरप्राइज का सबसे ओल्डेस्ट फॉर्म है, ठीक बेटा। इट कंसिडर्ड वन डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट। और क्या चीज़ है बेटा? ये पर्टिकुलर एक डिपार्टमेंट को कवर करके रखता है गवर्नमेंट के। जैसे रेलवे, रेलवे के लिए रेलवे मंत्रालय, रेलवे मिनिस्ट्री अलग से बनी हुई है, ठीक है बेटा। टेलीफोन के लिए संचार विभाग, समझ में आया बेटा, कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट अलग से बना हुआ है, ठीक है। पोस्ट ऑफिस के लिए पोस्ट ऑफिस डिपार्टमेंट अलग से बना हुआ है, ठीक बेटा। हर तरीके के, मतलब क्या चीज़ है, एक डिपार्टमेंट को ये कैप्चर कर कर रखती है। नो सेपरेट एग्जिस्टेंस। अब बेटा इसकी कोई भी सेपरेट एग्जिस्टेंस नहीं होती है। इसका मतलब क्या चाहिए? 100% गवर्नमेंट के कंट्रोल पे रहती है। इसका कोई भी, ठीक ना बेटा, दूसरा ऑर्गेनाइजेशन नहीं हो सकता है जिसके, ठीक है बेटा, जिसका कंट्रोल किसी और के हाथ में रहे। जैसे क्या चीज़ है? टेलीकम्युनिकेशन, आपको पता है प्राइवेट सेक्टर है, तो इसमें क्या चीज़ है? एयरटेल, रिलायंस, वोडा, आइडिया, बहुत सारे कंपनी कैप्चर करके रखी हुई है। उस तरीके का इसमें क्या होता है, कोई भी दूसरी एंटिटी इसको कैप्चर करके नहीं रख सकती है। तीसरा, फंक्शन अंडर द कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट। 100% गवर्नमेंट के कंट्रोल में ये फंक्शनिंग करता है, वर्किंग करता है। एग्जाम्पल के तौर पे सबसे पहला रेलवे, कम्युनिकेशन, लेकिन जो अब प्राइवेट सेक्टर में भी डिवाइड हो चुका है, ठीक बेटा। देन उसके बाद हम लोग आते हैं पोस्ट ऑफिस एक्सेट्रा। ये सारे क्या चीज़ें बेटा? इसके एग्जाम्पल्स हैं। अब आते हैं बेटा डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग के फीचर्स क्या चीज़ है। फीचर्स का मतलब होता है बेटा अच्छाइयाँ, बेनिफिट्स। तो इसके बेनिफिट्स क्या है? सबसे पहला, ऑपरेट्स अंडर द ओवरऑल कंट्रोल ऑफ मिनिस्ट्री या फिर डिपार्टमेंट, आइदर स्टेट और सेंट्रल। इसका मतलब बेटा ये ऑपरेट कैसे करता है बेटा? ओवरऑल कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है बेटा, कि गवर्नमेंट के 100% कंट्रोल में काम करता है, जो किसी एक डिपार्टमेंट के अंडर आता है या फिर किसी मिनिस्ट्री के अंडर आता है, ठीक है बेटा। और इसमें ठीक 2 तरीके के हो सकते हैं, क्योंकि हमारा कंट्री, ठीक है बेटा, हमारे कंट्री का एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट 3 पार्ट में डिवाइड है, सेंट्रल, स्टेट एंड लोकल। और दैट्स वाई ये सारे डिपार्टमेंट जो है सिर्फ 2 पार्ट में डिवाइड होते हैं। जैसे क्या चीज़ है, या तो वो सेंट्रल मिनिस्ट्री के कंट्रोल में होगा या फिर वो स्टेट मिनिस्ट्री के कंट्रोल में होगा। नेक्स्ट आते बेटा 100% गवर्नमेंट कंट्रोल। इसमें क्या चीज़ है? 100% गवर्नमेंट का कंट्रोल होता है। कोई भी प्राइवेट सेक्टर इसमें इंटरफियर कभी भी नहीं कर सकता है, ठीक है। और इसके पास इसको रन करने के लिए, जैसे रेलवे हो गया, पोस्ट ऑफिस हो गया, कम्युनिकेशन हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, ये सारे डिपार्टमेंट को रन करने के लिए पैसे कहाँ से आते हैं? तो पैसा कहाँ से आता है बेटा? सबसे पहले आप ध्यान से सुनना, जो हमारा एनुअल बजट होता है, जो हमारी गवर्नमेंट की बजट होती है, उसी में से इसको फंडिंग की जाती है। फिनांस बाय एनुअल बजट, कि मतलब एनुअल बजट में से ही इसको फंडिंग की जाती है। अब ये प्रॉफिट और रेवेन्यू बेटा, जैसे रेलवे है, ठीक है, रोडवेज है, पोस्ट ऑफिस है, इससे इनकम भी हम लोग जनरेट करते हैं, प्रॉफिट भी होता है। और ये प्रॉफिट जाते कहाँ है? तो सारा का सारा प्रॉफिट जो होता है बेटा सीधा गवर्नमेंट के ट्रेजरी बिल में डिपॉजिट होता है। जहाँ से भी पैसा आता है पूरा पैसा गवर्नमेंट के ट्रेजरी बिल में जाता है। नेक्स्ट
द स्टाफ और सिविल सर्वेंट। अब इसमें कि स्टाफ कैसे सिलेक्शन होते हैं बेटा, सिंपल वे में जो आपके सिविल सर्वेंट होते हैं यूपीएससी, ठीक है ना बेटा, या फिर यूपीएससी, ये जो सारे होते हैं बेटा, ये क्या होता है, सिविल सर्वेंट्स को, ठीक ना, रिक्रूट करने का, हायर करने का, ठीक है बेटा, डिपार्टमेंट है। अब इसमें क्या होता है, सिंपल वे में, इसमें क्या होता है बेटा, सिंपल वे में इस डिपार्टमेंट में जितने लोग हायर होते हैं वो सिविल सर्वेंट होते हैं, ठीक है, वो सारे क्या होते हैं बेटा, सिविल सर्वेंट होते हैं। नेक्स्ट हम लोग आते हैं कंट्रोल बाय हेड ऑफ डिपार्टमेंट। अब ये सारे डिपार्टमेंट को कंट्रोल कौन करता है बेटा, सिंपल सा हेड ऑफ डिपार्टमेंट कंट्रोल करता है। और वही जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट होता है पर्टिकुलर मिनिस्ट्री के लिए वो अकाउंटेबल होता है। कुछ भी अगर गलत होता है इस डिपार्टमेंट में तो उसके लिए अकाउंटेबल कौन होगा बेटा, सिंपल सा हेड ऑफ डिपार्टमेंट अकाउंटेबल होगा, ठीक है बेटा। नाउ स्यू एज गवर्नमेंट, अगर इनके ऊपर केस करना हो तो केस कैसे होगा, तो सिंपल वे में जिस तरीके से आप किसी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को केस करते हो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के ऊपर बेटा, उसी तरीके का इसमें भी केस होता है। और कोई भी, ठीक ना बेटा, कोई भी इसमें ठीक अलग तरीके से केस नहीं कर सकता। जैसे आप गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट पे केस करते हो, किसी गवर्नमेंट के ऊपर केस करते हो, उसी तरीके का इसमें भी आप केस करते हो। नाउ इसके बाद हम लोग आते हैं बेटा, मैं फीचर्स बता दिया हूँ और ये होता क्या है ये बता दिया हूँ। नो अब हम लोग आते हैं बेटा कि इसके मेरिट्स और डीमेरिट्स क्या है। मेरिट्स और डीमेरिट्स मैं अब बताने जा रहा हूँ आपको, उसको ध्यान से आप सुनिएगा बेटा। ठीक है, तो मेरिट्स पे आते हैं, उसको वहीं पे रख के आप चले जाइए बाहर। मेरिट्स जिसको हम लोग एडवांटेजेस भी कहते हैं, मेरिट्स जिसको हम लोग क्या कहते हैं बेटा, एडवांटेजेस भी कहते हैं। अब इसका एडवांटेजेस क्या चीज़ है, अब इसको ध्यान से आप सुनना बेटा। जितने भी एडवांटेजेस है मैं एक एक करके आपको सिंपल वे में बताने जा रहा हूं। सबसे पहला इजी फॉर्मेशन, इजी फॉर्मेशन, इसको फॉर्म करना बहुत ही इजी है। क्यों इजी है बेटा, क्योंकि सिंपल वे में, ठीक है, एक ही गवर्नमेंट है। अब मुझे जैसे कोई इंडिविजुअल ओनर होता है, जैसे आप लोगों ने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था सोल प्रोप्राइटरशिप, ठीक, वो चाहे जब फॉर्म कर सकता है अपने बिजनेस को, चाहे जब, ठीक ना बेटा, अपने बिजनेस को वाइंड अप कर सकता है। उसी तरीके इसको भी क्या चीज़ है, गवर्नमेंट जब अपने 100% बजट लगाकर बना रही है तो चाहे जब इसको बना सकती है, फॉर्मेशन कर सकती है, चाहे जब इसको, ठीक ना बेटा, वाइंड अप कर सकती है। नेक्स्ट पॉइंट आते हैं बेटा इफेक्टिव कंट्रोल। इफेक्टिव कंट्रोल, जैसा सोल प्रोप्राइटरशिप में कंट्रोल होता था बेटा, अकेला बंदा है तो 100% अपना कंट्रोल करेगा, इसी तरीके का इसमें इफेक्टिव कंट्रोल भी होता है। ठीक है बेटा। अब नेक्स्ट होता है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ फंड। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स। अब मतलब क्या बेटा कि जो भी फंड आ रहा है आपका 100% फंड इसी के ऊपर खर्च हो रहा है, मतलब आपको और कहीं भी नहीं लगाना है। जिस डिपार्टमेंट से पैसा आ रहा है उस डिपार्टमेंट में आप सारे के सारे पैसा लगा सकते हैं। ठीक है। अब नेक्स्ट आते हैं बेटा अकाउंटेबिलिटी। मैं आपको बता चुका हूं अभी फीचर्स में भी अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी का मतलब होता है बेटा सिंपल वे में, ठीक है बेटा, अकाउंटेबिलिटी मतलब जवाबदेही। किसके जवाबदेही होगी मैं भी बता चुका था। एक जो भी डिपार्टमेंट है उसका जो डिपार्टमेंटल हेड होता है वही पर्टिकुलर मिनिस्ट्री, ठीक है, या फिर पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के लिए अकाउंटेबल होता है। जो भी अगर गलत हो रहा है उसके लिए अकाउंटेबिलिटी इन्हीं की बनती है। और नेक्स्ट क्या चाहिए बेटा, पब्लिक रेवेन्यू। पब्लिक मीन्स गवर्नमेंट, गवर्नमेंट की रेवेन्यू को एनहेंस करता है, गवर्नमेंट की रेवेन्यू को ये क्या करता है बेटा, बढ़ाता है। लास्ट सीक्रेसी।
सीक्रेसी का मतलब होता है बेटा, जैसे एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट है, जैसे सोल प्रोप्राइटरशिप में इंडिविजुअल ओनर था तो 100% सीक्रेसी उसी के पास रहती थी। वो सीक्रेटली जो भी उसके, ठीक है ना बेटा, डॉक्यूमेंट्स होते थे, जो भी इंफॉर्मेशन होती थी कहीं और लीक नहीं होता था। उसी तरीके का इसमें भी सीक्रेसी होने की वजह से कुछ भी लीक नहीं होता है बाहर। ये था बेटा इसके फीचर्स। किसके फीचर्स? पब्लिक सेक्टर्स के पहला पार्ट, ठीक ना बेटा, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग के फीचर्स। अब नौ आते बेटा, फीचर्स तो बता दिए, मेरिट्स अच्छाइयाँ बता दिए, जैसे एवरी कॉइन हैज़ टू साइड, हर कॉइन के दो पहलू होते बेटा, उसी तरीके का इसमें भी क्या बेटा, अगर किसी का मेरिट्स है तो उसके डीमेरिट्स भी होंगे। अगर किसी इंसान के अंदर अच्छाइयाँ हैं तो कुछ ना कुछ बुराइयाँ भी होती है। सेम एज इट इज़ डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग के भी बहुत सारी बुराइयां हैं। अब उसको हम लोग डिस्कस करेंगे वन बाय वन करके, जिसको हम लोग कहेंगे आप डीमेरिट्स और डिसएडवांटेजेस। डीमेरिट्स और फिर डिसएडवांटेजेस। अभी डीमेरिट्स और डिसएडवांटेजेस क्या है? पहली बात तो ये जान लेना, पहला इनफ्लेक्सिबिलिटी, फ्लेक्सिबल नहीं होगा। जैसे सोल प्रोप्राइटरशिप में था ना बेटा, अकेला बंदा है, अकेला बंदा काम करने वाला है तो क्या चीज़ है, उतनी ज़्यादा फ्लेक्सिबल नहीं होगा, सारा काम अकेले करना है। लेकिन जब काम करने वाले 10 लोग होंगे तो काम क्या हो जाएगा, फ्लेक्सिबल हो जाएगा। और डेट्स वाई क्या चीज़ है, जब ये अकेला एक गवर्नमेंट अपना 100% कंट्रोल रखा हुआ है तो फ्लेक्सिबिलिटी इसमें बिल्कुल भी नहीं रहेगी। इज इट क्लियर? और दूसरा है बेटा लैक ऑफ मोटिवेशन। मतलब अब इसमें जो भी मिनिस्ट्री ऑफ डिपार्टमेंट है, अकॉर्डिंग टू दैट मिनिस्ट्री आपको काम करना है, उसमें कोई भी इनोवेटिव चीज़ें आप नहीं कर सकते हो, कोई भी मॉडर्न टेक्नोलॉजी, कोई भी मॉडर्न आइडिया अपने आप इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते हो। जिस तरीके का आपको गाइडलाइन मिला है, जिस तरीके के रूल्स एंड रेगुलेशन आपके लिए बनी है, उनके अकॉर्डिंग ही आपको क्या करना है बेटा, काम करना है। तो यहाँ पर इनफ्लेक्सिबिलिटी आ जाती है। अब देख लीजिए लैक ऑफ फिनेंशियल एनाटॉमी। थर्ड, लैक ऑफ फिनेंशियल एनाटॉमी। लैक ऑफ फिनेंशियल एनाटॉमी का मतलब होता है बेटा सिंपल सा कि अकेला मैं बंदा हूं, मैं कितने पैसे लगा सकता हूं, जितना मेरे पास होगा उतने में लगाऊंगा ना बेटा, ठीक, उससे ज़्यादा तो मैं नहीं लगा पाऊंगा। लेकिन अगर मैं किसी पार्टनर को ले लेता हूँ, 2 4 10 पार्टनर जुड़ जाते हैं तो उनके पैसे भी आ जाएंगे ना मेरे बिजनेस फर्म में, तब क्या हो जाएगा, हमारा फिनांस और भी ज़्यादा हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर जब एक ही बंदा है, ठीक ना, एक ही बंदा है फिनांस के लिए, मतलब एक ही गवर्नमेंट है, वो 100% इसको क्या करे बेटा, फिनेंशियल सपोर्ट कर रही है, तो क्या हो जाएगा, जरूरी नहीं कि वो बहुत ही ज़्यादा पैसा सिर्फ एक इंडिविजुअल डिपार्टमेंट में खर्च करे, ठीक है। और देन उसके बाद आता है इनएफिशिएंट मैनेजमेंट। और मैनेजमेंट इसका क्या होता है बेटा, बहुत ही ज़्यादा इनएफिशिएंट होता है। रीज़न क्या चीज़ है, गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशन के अकॉर्डिंग चल रहे हैं। अब कोई भी फिनांस मिनिस्ट्री में आ गया, कोई भी रेलवे मिनिस्ट्री में आ गया, तो ज़रूरी है कि वो बहुत ही ज़्यादा पढ़ा लिखा और एजुकेटेड मिनिस्टर हो, नहीं हो सकता बेटा। और डेट्स वाई क्या हो जाएगा, मैनेजमेंट इसका प्रॉपर वे में नहीं चलता है, इनएफिशिएंट वे में रहता है, ठीक ना बेटा। अब नेक्स्ट आता है बेटा रेड टेपिज्म, लास्ट पॉइंट। रेड टेपिज्म इसका मतलब होता है बेटा ब्यूरोक्रेसी, की मतलब जो एक बार डिपार्टमेंट में आ गया, अब क्या चीज़ है बेटा, वो उसी रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करते हुए चले आ रहे हैं। उनके बच्चे मोस्टली उस डिपार्टमेंट में जाते रहते हैं। ये सारे चीज़ें हो जाती है जब क्या चीज़ है बेटा, एक सिंगल ऑर्गेनाइजेशन, सिंगल गवर्नमेंट कंट्रोल करके रखती, पूरे डिपार्टमेंट में अपना 100% कंट्रोल रखती है, तो उसी के जैसे लोग ही आते रहते हैं। कोई नए आइडियाज़, कोई नए लोग इसमें जल्दी इन्वॉल्व नहीं हो पाते हैं। ये होता है बेटा डीमेरिट्स ऑफ डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग। अपने नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग, ठीक है बेटा,
पब्लिक सेक्टर, ठीक है बेटा, या कॉर्पोरेट सेक्टर जिसको कहते हैं वो हम लोग पढ़ेंगे, और देन उसके बाद गवर्नमेंट कंपनी क्या होती है वो पढ़ेंगे। सेम एज इट इज़ जैसा डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग में बताया था, पहले होता क्या चीज़ है, उसके फीचर्स, उसके मेरिट्स, उसके डीमेरिट्स, अगले लेक्चर में हम लोग बाकी जो बचे हुए हैं दो हमारे, ठीक ना बेटा, फॉर्म्स ऑफ बिजनेस यूनिट्स, उसके हम लोग क्या पढ़ेंगे बेटा, ये सारे फीचर्स, मेरिट्स और डीमेरिट्स पढ़ेंगे। आज के लिए थैंक यू।